बात करेंगे कानपुर की सड़कों पर रईसी का ऐसा नंगा नाच पहले कभी नहीं देखा गया। रफ्तार का एक ऐसा कहर जिसने ना सिर्फ मासूमों को रौंदा बल्कि सिस्टम की साख की धज्जियां भी उड़ा दी। तंबाकू कारोबारी के बेटे की करोड़ों की लैम्बोर्गिनी ने बेगुनाहों को हवा में उछाल दिया। लेकिन सबसे ज्यादा शर्मनाक मंजर तो थाने के अंदर नजर आया, जहां पर खाकी रईसजादे की ढाल बनकर नजर आई। कानपुर की सड़कें रविवार की दोपहर और अचानक गूंजती है एक लग्जरी इंजन की दहाड़। तंबाकू कारोबारी के मिश्रा का बेटा शिवम मिश्रा अपने करोड़ों की लैम्बोर्गिनी में सवार होकर रफ्तार का ऐसा नंगा नाच नाचता है कि सड़क किनारे खड़े लोग गाजर मूली की तरह रौंद दिए जाते हैं। रफ्तार इतनी कि बाइक सवार हवा में 10 फीट ऊपर उछल गया, लेकिन जख्मियों की कराह से ज्यादा शोर उस रसूख का था जो हादसे के बाद थाने के भीतर खाकी के साथ मिलकर इंसाफ का गला घोट रहा था। कायदे से तो आरोपी को सलाखों के पीछे होना चाहिए था, लेकिन ग्वाल टोली थाने के अंदर का नजारा शर्मनाक था। पुलिस की मौजूदगी में रईसजादे के बाउंसर्स गाड़ी पर कवर डाल रहे थे, मानो वो कोई गुनाह का सबूत नहीं बल्कि दूल्हे की कार हो। पीड़ित परिवार रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन बाउंसर्स पुलिस के सामने ही उन्हें धमकाते रहे। हद तो तब हो गई जब एफआईआर में शिवम का नाम ही गायब कर दिया गया और उसकी जगह अज्ञात ड्राइवर लिख दिया गया। इस पूरे मामले में जहां पुलिस पर लापरवाही की गाज गिरी है, वहीं आरोपी के पिता के मिश्रा ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी। उनका कहना है कि वे कानून का सम्मान करते हैं और जांच से भाग नहीं रहे। मैं पूरी घटना बताने को तैयार हूँ। एक तरफ पुलिस परेशान कर रही, एक तरफ आप लोग परेशान कर रहे। जिस दिन ये घटना घटी है उसके एक दिन पहले मिस्त्री बाहर से आके उसने गाड़ी को कुछ ठीक किया, जो भी उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम थी। उसके बाद में दूसरे दिन शिवम और ड्राइवर दो आदमी उस गाड़ी को टेस्टिंग के लिए ले गए। मैं कानून का सम्मान करता हूँ, उनको यहाँ आना पड़ेगा। अगर कानून में उनकी एफआईआर हुई है उनको यहाँ आकर पूरी बात बतानी पड़ेगी। ये बात आज मेरी हुई है। एक तरफ पिता सहयोग की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आरोपी के वकील इस बात से ही इनकार कर रहे हैं कि गाड़ी शिवम चला रहा था। दलीलों और वीडियोस के इस विरोधाभास ने केस को और भी पेचीदा बना दिया। शिवम दिल्ली में इलाज करा रहे हैं, ऐसा उनके पिताजी ने बताया है। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जैसे ही वो स्वस्थ होंगे पुलिस द्वारा उनको, ये आपसे निवेदन है, उनके पिताजी से पूछ लीजिए क्योंकि परिवार के मामले में मुझे उतना ज्ञान नहीं है। मोहन ये कह रहे हैं और शिवम के घर वाले लोग यही कह रहे हैं कि जो कार थी उस कार में राइट साइड से किसी टेम्पो ने टच किया, लेफ्ट साइड में बाइक से टकराया। तौफीक जिसके नाम से एफआईआर है, उस तौफीक ने लिख के कोर्ट में दिया, उसकी कॉपी वहां लगी, आप कोर्ट से प्राप्त कर सकते हैं कि मोहन ड्राइविंग कर रहे थे। ये तौफीक ने लिख के दिया, इसकी एफआईआर पे हम सब लोग यहाँ खड़े हैं। वकील साहब दलीलें दे रहे हैं कि शिवम बेगुनाह है, लेकिन वायरल वीडियो चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि ड्राइविंग सीट से शिवम को उसके बाउंसर ही बाहर निकाल रहे हैं। पुलिस की इस खुली तरफदारी और मनमाने रवैये की खबर जैसे ही लखनऊ पहुंची, योगी सरकार का एक्शन शुरू हो गया। रईसी का गुमान पल भर में खाक हो गया जब पुलिस कमिश्नर ने फौरन बड़ी गाज गिराई। पहले उसमें उनका नाम नहीं था, विवेचना में उनका नाम आ चुका है शिवम मिश्रा का, और हमारी पुलिस उनसे पूछताछ करने के लिए उनके घर पे गई है। उनके घर से ये संदेश मिला है कि लड़का जो है हॉस्पिटलाइज है। उनके पिताजी को बुलाया गया है, वो बातचीत करेंगे और उनका ये कहना है कि हम पुलिस को सहयोग करेंगे पूरी जांच में, और जो विधिक कार्रवाई की, जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है उसके हिसाब, कानून के हिसाब से की जाएगी। शिवम का कोई मेडिकल नहीं है, उनके परिवार वालों का कहना है कि वो हॉस्पिटल में है, इसलिए उनके पिताजी को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया कि वो कोऑपरेट करें और लड़के को पूछताछ के लिए पुलिस के सामने जो उनका पक्ष है वो अपना रखें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस वाले शासन में रसूखदारों की ये दाल गलने नहीं वाली। ग्वाल टोली के थाना अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया गया है। ये साफ संदेश है कि यूपी में कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो सड़क किनारे खड़ा तौफीक अहमद हो या करोड़ों की गाड़ी में घूमने वाला कोई रईसजादा।
इंसाफ की गाड़ी योगी राज में पटरी पर लौट आई है और अब मामला अदालत की चौखट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।